काजल अभी ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी घर से फ़ोन आ गया। फ़ोन पर काजल की सास ममता जी थी। ममता जी बोली, बहू कहाँ हो? घर आओ तो थोड़ा सा पनीर लेती आना। काजल बोली, लेकिन मम्मी जी मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अनिकेत से मंगा लीजिए। ममता जी बोली, बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे, वो घर से काम करता है इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़रा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। काजल बोली, मम्मी जी मैं ले आऊँगी पनीर, और भी कुछ लाना है क्या? ममता जी बोली, नहीं बाकी मैं देख लूँगी। फ़ोन रखकर ममता जी सीधे अनिकेत के बेडरूम में पहुँच जाती हैं और बोलती हैं, मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक न मानी। अब ज़रा सा काम बोलो तो छूटते ही कह देती है अनिकेत से मंगा लो। हम कभी अपनी सास के सामने ज़बान नहीं खोलते थे। अनिकेत बोला, मम्मी क्या लाना है, मैं ला देता हूँ। ममता जी बोली, नहीं तू कुछ नहीं करेगा, वो ही लाएगी, अगर नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनाकर ममता जी तेज़ी से मुड़कर किचन की ओर चल दी। काजल पनीर लेकर घर पहुँचती है और देखती है ममता जी अपने बेडरूम में हैं। वह जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। ममता जी बोली, मैं कब से तैयारी करके बैठी हूँ, तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं, अब पनीर आया है, कब सब्जी बनेगी, हमें तो भूखा ही मार दो। काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं। काजल बोली, माँ जी आप बैठिए, मैं भी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। काजल जल्दी से किचन में पहुँच जाती है, हाथ धोकर खाना तैयार करने लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वह अपने बेडरूम में पहुँचती है। थककर चूर होने के कारण कपड़े बदल कर सोने की तैयारी करने लगती है। अनिकेत बोला, काजल मैं जानता हूँ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। काजल बोली, अनिकेत ये मेरे कैरियर का सवाल है, घर बैठकर करूँगी क्या? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूँगी। अनिकेत बोला, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कलोड, फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। काजल बोली, मम्मी जी को भी तो ये समझना चाहिए, एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मेड तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। अनिकेत बोला, चलो मैं एक बार फिर बात करता हूँ मम्मी से। काजल बोली, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सोचेंगी एक काम की बहू से कह दी तो उसने बेटे को भड़का दिया, मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। काजल और अनिकेत की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में काजल ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास का मन जीत सके, लेकिन ममता जी को हर बात में कमी नज़र आती थी। अगले दिन काजल ऑफिस जाती है। वहाँ लंच में वह अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी, तभी स्वीटी उसके पास आती है। स्वीटी बोली, क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है, लगता है तेरी सास ने आज कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफ़िन में। काजल बोली, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है, सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही शाम को। स्वीटी बोली, तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखें या तुझे काम करने में हेल्प करें। काजल बोली, कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। स्वीटी बोली, तेरे पति को कुछ दिखाई नहीं देता? काजल बोलती है, वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते, कभी कभी ऐसा लगता है कहीं भाग जाऊं ये सब छोड़कर। उसी वक्त उसे कॉल आती है, बॉस केबिन में बुला रहे थे। बॉस बोले, काजल तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम्हें उसे ठीक करने के लिए 1 वीक के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। काजल बोली, लेकिन सर मैं कैसे जा सकती हूँ? बॉस बोले, तुम चाहो तो किसी को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हो, जिसे भी चाहो, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, हम रिस्क नहीं ले सकते, वहीं जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन सपोर्ट से काम नहीं चल रहा है, क्लाइंट ने बोला है कि नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। काजल बोलती है, ठीक है सर, कब जाना है? मैं अपने साथ स्वीटी को ले जाना चाहती हूँ, उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया है। काजल शाम को घर आकर अनिकेत को सब बताती है। अनिकेत बोला, ठीक है कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। काजल ममता जी को बताने उनके कमरे में जाती है। ममता जी बोली, ये क्या कह रही हो बहू, तुम्हें हमने नौकरी करने की परमिशन दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ, ये सब नहीं चलेगा, मना कर दो या जॉब छोड़ दो। काजल बोलती है, लेकिन मम्मी जी ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। ममता जी बोली, हमने भी दुनिया देखी है, ये सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं। काजल बोली, मम्मी जी मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आप जो समझो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। काजल एक एक कर वापस अपने बेडरूम में आ गई। ममता जी पीछे पीछे आकर अनिकेत को डांटने लगी।
बोली, बेटा हमें वृद्धाश्रम भेज दो, जब बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ तो क्या फ़ायदा यहाँ रहने का, फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। अनिकेत बोला, मम्मी वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही, ज़रूरी काम है, मैं समझता हूँ, मुझे भी कभी कभी जाना पड़ता है। ममता जी बोली आगे, तेरी बात अलग है, बहू ऐसे नहीं जा सकती, तू सोच ले, अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो मैं वृद्धाश्रम छोड़ आओ, फिर अपनी खूब मनमानी चलाओ। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर डोर बेल बजी। अनिकेत ने बाहर जाकर देखा, अपनी बहन सुधा को देखकर अनिकेत चौंक गया। अनिकेत बोला, क्या हुआ सुधा, तू रो क्यों रही है, और इस वक्त ठीक तो है सब? सुधा अनिकेत को गले लगाकर रोने लगी। ममता जी बोली, बेटी क्या हुआ, तू इस वक्त कैसे आ गई, वो भी अकेली? सुधा माँ से भी लिपट कर रोने लगी। बहुत देर तक बेटी को चुप कराने के बाद सुधा बोली, मम्मी वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ दे, क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती हूँ। उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी, अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। ममता जी बोली, हे भगवान, अब तेरा क्या होगा, कैसे लोग हैं, घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तभी ममता जी के पति सुधांशु जी ने कहा, वाह ममता, एक तरफ बेटी के नौकरी न करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के नौकरी करने का अफसोस, दोनों बातें सही लगती हैं। अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ममता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ममता जी बोली, काजल मुझे माफ़ कर दो, बेटा तू सही थी, अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा। काजल बोली, आप चिंता ना करें मम्मी जी, मैं बेंगलोर से आकर दीदी की जॉब के लिए कोशिश करूँगी, साथ ही हम केस भी दर्ज कराएंगे। ममता जी सोच रही थी, जैसी भी है बहू सबको निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। काजल सोच रही थी, ससुराल जैसी भी है लेकिन सब साथ तो हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या बुराई है। इस पूरी कहानी से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रिश्तों में ईमानदारी और संवाद का बहुत महत्व है। जब हम अपनी समस्याओं को खुलकर साझा करते हैं और अपने विचारों को बिना झिझक व्यक्त करते हैं तो इससे समाधान की राह आसान हो जाती है। काजल का अपनी जिम्मेदारियों और कैरियर को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण और अनिकेत का उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास इस बात का उदाहरण है कि पति पत्नी के रिश्ते में संतुलन कैसे बनाया रखा जा सकता है। कहानी यह भी दिखाती है कि बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब हम अपने पूर्वाग्रहों को और धारणाओं का आत्मनिरीक्षण करते हैं। दूसरों के स्थान पर खुद को रखकर सोचने से ही रिश्तों में सुधार आता है और एक स्वस्थ पारिवारिक माहौल बनता है। इसके अलावा सुधा के अनुभव से काजल को ये महसूस हुआ कि चाहे ससुराल जैसा भी हो, जहां परिवार एक साथ हो और एक दूसरे के लिए खड़ा हो, वहीं असली सुकून होता है। उसने यह भी जाना कि परिवार में कुछ एडजस्टमेंट करना सही हो सकता है, लेकिन यह तभी सार्थक है जब सभी लोग एक दूसरे को समझने और सहयोग देने के लिए तैयार हों। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें व शेयर करें और आपके अपने चैनल कथानक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।